आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे पटना। मौका था स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र के जन्म शताब्दी के अवसर पर समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने इंडिया अलायंस पर, इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला किया। सीधे तौर पर जेपी नड्डा ने कहा, इंडिया अलायंस के 3 आधार परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण। आप सबसे पहले आप सुनिए क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने, इसके बाद आपको सुनाएंगे। इस पर राजद की भी प्रतिक्रिया आई है। राजद के वरिष्ठ नेता शक्ति यादव ने और लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने भी इसको लेकर के तीखा हमला किया है। तेज प्रताप यादव ने यहाँ तक कहा है कि हनुमान जी की गदा इनको लगी है, मोदी जी भी आ जाए बिहार में उनकी हार होगी। और शक्ति यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि बीजेपी की यहाँ पर कोई अपनी जमीन नहीं है, वह तो दूसरे के भरोसे है। सबसे पहले आप सुनिए जेपी नड्डा का बयान, उसके बाद आपको तेज प्रताप यादव ने क्या कहा वो भी सुनाएंगे, और उसके बाद शक्ति यादव का भी बयान आपको सुनाएंगे। ये जो इंडिया अलायंस है ये 3 आधार पर खड़ा है। पहला परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टीकरण। आप देखिए, मैं आपके सामने भारत का नक्शा खींच के बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर कौन है? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, बाप बेटा। पीडीपी कौन है? पहले मुफ्ती मोहम्मद, बाद में महबूबा मुफ्ती। आप नीचे आइए, आप देखेंगे शिरोमणि अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल, बाप बेटा। आप उससे नीचे आइए, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी किससे लड़ रही है? समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह, अखिलेश और डिंपल, फुल स्टॉप। बस परिवार। मैं यहां खड़ा हूं बिहार में, कौन है सामने? लालू, तेजस्वी, मीसा, बाकी छुट्टी। ये बंगाल में किससे लड़ रहा हूं? पीसी भाईपो। पीसी मतलब बुआ, बुआ मतलब ममता, और भाईपो मतलब भतीजा। भतीजा कौन है? अभिषेक। कौन? ये परिवार से लड़ रहे हैं, बाकी सबकी छुट्टी। ये परिवारवाद, तुम हमारे परिवार को बचाओ, हम तुम्हारे परिवार को बचाएंगे। हम तेलंगाना में किससे लड़ रहे हैं? केसीआर, केटीआर, कविता, बाप बेटा, दामाद बेटी। हम तमिलनाडु में किससे लड़ रहे हैं? स्टालिन, पहले करुणानिधि, फिर स्टालिन, फिर उदयनिधि स्टालिन। हम महाराष्ट्र में किससे लड़ रहे हैं? शिवसेना, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे। ये सब परिवार की पार्टियां हैं। और कांग्रेस में भी कौन है? सोनिया, राहुल, प्रियंका, फुल स्टॉप। ये सब परिवार की पार्टियां हैं। और मैं यहां दोबारा दोहराना चाहता हूं, मेरे बातों का बहुत बुरा लगा था विपक्षी दलों को, मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, ये पहले ये बनती हैं क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टी, और रीजनल पार्टी के बाद बनती हैं ये पारिवारिक पार्टी। और भारत की प्रजातंत्र परिवारवाद को कभी भी परिचय नहीं देगा, विचारधारा को परिचय देगा। इसलिए परिवारवाद पार्टियों का समाप्त होना निश्चित है, ये आप मान करके चलिए। क्योंकि जब तक नहीं करेंगे तब तक उनका पेट चलेगा नहीं ना। दाल रोटी का नाम है, दाल रोटी उनका बंद हो जाएगा, मोदी जी छीन लेंगे दाल रोटी। इसीलिए नड्डा जी बोल रहे हैं, बोले कि अपने दम पे हम सरकार बनाएंगे। और क्षेत्रीय अपने दम पे हार भी तो रहे हैं। गदा तो लग गया हनुमान जी का, वीर बजरंग बली का जो गदा है वो तो लगा। गदा लेके अमित शाह जी लोग सब लोग घूम रहे थे, वही गदा तो लग गया। फिर ऐसा ना फिर और लग जाए गदा उनको। लेकिन बार-बार बिहार बड़े नेता आ रहे हैं, अमित शाह जी आए थे, नड्डा जी, बड़े बीजेपी के नेता बिहार दौरा आप पे आ रहे हैं। पहले अमित शाह जी आए थे, अब नड्डा जी। अरे बड़े आए, मोदी जी भी आए, चक्कर लगाए, हार के जाएंगे। लेकिन जेपी नड्डा जी जितना बार बिहार आएंगे भाजपा को उतना ही दुर्दशा होना तय है। 2 बार पहले आए थे, दुर्दशा जो होना था तो हो ही गया, और आ गए हैं तो भाजपा को अपने पैर पर, भाजपा का कोई बिहार में पैर हाथ है या तो परजीवी भाजपा है, दूसरे के सहारे जीती है। अपना क्या अस्तित्व है बिहार में भाजपा का? अब जिसको कोई वंश ही नहीं हो वो वंश की बात नहीं कर सकता है। जितने आपने देश में स्थापित किया, 2-3 कालखंडों को देख लीजिए, अभी चल रहा है, 2 इधर और 2 बार उधर, तो किसी को कोई रहेगा तब ना किसी का कोई बनेगा।
अब बाकी जो नीचे वाले लोग हैं जिन्हें आपके बगलवा में जो बैठल थे, वो ठाकुरे बाबू का बेटा है ना, वो मंत्री के बेटा है। और दूगो जो एमएलए बगल में बैठल थे वो अभी तो किसी विधायक के सांसद का बेटा है। मालूम है कि नहीं मालूम है? और जो कैबिनेटवा में बैठते हैं भारत सरकार में साथ है 4 5 जो मंत्री, किनकर बाल बच्चा है? कोई लम्हा पेड़ आया था क्या? इसलिए इस सब की बात नहीं करनी चाहिए। अरे देश जिन सवालों को लेकर के आज सामने अपनी मांग लेकर के बैठी है, उस पर न चर्चा करे। महंगाई बेरोजगारी पर वो तो करिएगा नहीं। जाति जनगणना कराना पड़ेगा, आप नहीं कराइएगा। आप तो मना कर दिए हैं 24 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जाति जनगणना भी होगी और न्याय संगत लोगों को उचित भागीदारी भी मिलेगा। बिहार ने कराया ना, अब पेट फट रहा है ना, तो पेट फट रहा है सब भाजपा को।